राजकुमार भाटी जी, आज अखिलेश यादव ने बहुत बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को शूद्र मानती है बीजेपी। इसका मायने क्या है? क्या एक और नया राजनीतिक एजेंडा या एक मंडल कमंडल वाला प्रयोग दोबारा? नहीं, इसमें संदेह क्या है? ये कोई आज बयान थोड़ी दिया। ये तो जब अखिलेश यादव जी ने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो योगी आदित्यनाथ ने उसे गंगाजल से नहीं धुलवाया था। तो ये शूद्रों के प्रति, शूद्र मानते हैं तो अलग बात है, शूद्र तो हम हैं ही, लेकिन शूद्रों के प्रति घृणा का और भाव रखते हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, ऐसा कह के योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन का महत्व कम किया है। सनातन धर्म वैश्विक धर्म है, विश्व धर्म है, पूरी सृष्टि के लिए है, जीवधारियों के लिए है, केवल किसी देश या किसी विशेष कालखंड या किसी विशेष भूखंड के लिए नहीं है। यह योगी जी की अज्ञानता का प्रतीक है। नंबर 1 बात तो सनातन उससे भी ऊपर की बात है, लेकिन सनातन वो धर्म नहीं है, वो सनातन के अंदर वो पाखंड नहीं है जो योगी जी मानते हैं। योगी जी वाला धर्म सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म अगर वेदों में जाओगे तो शूद्र मानती वेदों में तो ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बयान के तय में क्या है? इसका फैक्ट क्या है? ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से और सबसे बड़े नेता लगा रहे हैं? देखिए, आप एक बात समझिए अच्छी तरह, आप दृष्टिपात कीजिए पूरे वातावरण पे। 3-4 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो एक धर्म विशेष का देश को बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर उस धर्म विशेष के 85% लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जिन्हें शूद्र कहते हैं, जिनमें सारे दलित, सारे ओबीसी और सारे आदिवासी आते हैं। ओबीसी, आदिवासी और दलितों को अपमानित किया जा रहा है। और अगर कोई आवाज उठा रहा है कि ये इस पंक्ति में हमारे लिए गाली लिखी गई है या इस पंक्ति का हम समर्थन नहीं करते, तो उन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। तो अगर ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं तो इनका सनातन धर्म केवल उन 2-2.5% लोगों के लिए है, जिन 2-2.5% की श्रेष्ठता ये सबके ऊपर लादना चाहते हैं। 97-98% लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, जिसमें महिलाएं तो पूरी आती हैं 50%। महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द जगह जगह लिखे गए हैं। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें गुलाम बताया गया है, शूद्रों को भी गुलाम बताया गया है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, ये षड्यंत्र धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आज काफी लोग पढ़ लिख गए। वो जमाना गया कि कुछ लोग ही बताएंगे किताबों में क्या लिखा हुआ है। आज किताबें सबके पास उपलब्ध हैं, सब सारी भाषाओं को जानते हैं। ठीक है, उनके ठीक है। राजकुमार भाटी जी, मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूं, प्रवेश चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं, तहसीन उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अवनीश जी, दलितों के नाम पर क्या राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? इसलिए आप देखिए, बिहार से ये बयान शुरू हुए, रामचरितमानस को लेकर शुरू किया गया, उसके बाद ये बयान पहुंचा उत्तर प्रदेश, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद आज अखिलेश यादव ने वही लाइन दे दी। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, राजकुमार भाटी जी के साथ जब ये चाहें, जब जहां जहां जैसे जैसे चाहेंगे, रामचरितमानस की उन चौपाइयों पर मैं बिल्कुल बिना किसी हिचक के इनसे बहस करने को तैयार हूं, जिन चौपाइयों का नाम ये ले रहे हैं। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जहां पर श्री राम निषाद राज केवट को कहते हैं कि तुम एक सवाल पूछ लूं बीच में, अवनीश जी, अगर बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था ना आपके बीच नहीं, आपसे इजाजत ले रहा हूं मैं। अगर आप इतने ज्ञानी बन रहे हैं तो एक सवाल पूछ लूं इसी पे। इसके बावजूद मैं बीच में नहीं बोला। अब सुन लीजिए ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहें रामचरितमानस का वास्तविकता ये है कि वहां पर शबरी जो आदिवासी है, वनवासी है, वो भी उसके घर स्वयं जाते हैं श्री रामचरितमानस में। तुलसीदास ने वो प्रसंग निकाला नहीं। तुलसीदास रामचरितमानस में निषादराज केवट ऐसा है जो कहता है, श्री राम को कहता है कि अगर बिना पैर धोए मैं नहीं आपको अपनी नाव में चढ़ाऊंगा, वो कहता है आपके पैर में धोऊंगा। यह है रामचरितमानस, तुलसी का सर्वाधिक प्रिय पात्र है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको क्या करूं, जिन लोगों को राजनीति करनी है। सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार इनकी पार्टी ने किया है, इतना अत्याचार किया है। वो रामपुर तिराहा की घटना तो याद होगी, बिल्कुल याद होगी। उत्तराखंड मांगने वालों को कितने मारे थे। मैं जहां जहां, और महिलाओं के बारे में
महिलाओं के बारे में तो संसद के भीतर तक महिला आरक्षण के बारे में इनके नेताओं ने कहा वो परकटियों को यहाँ पे नहीं आना जाना चाहते। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, उन शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं करना चाहता। बात बड़ी साफ सी है विवेक जी कि जब जमीन पैर के नीचे से खिसकती है लंबे समय तक, हमारे आदर्श, विवेक जी 10 सेकंड और लूंगा, हमारे आदर्श कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, समूचे सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, उस तथाकथित, जिनको ये शूद्र कहते हैं, हम नहीं कहते, उन्होंने लिखा है। परम पवित्र ग्रंथ है वो। विदुर परम पवित्र आदर्श पात्र हैं कृष्ण के बाद महाभारत में, इसलिए इनको बोलने दीजिए। ये हिंदू समाज में विभाजन करके सत्ता पर बैठ करके मलाई खाना चाहते हैं, करप्शन करके हिंदुस्तान की जनता का सवाल एक लाइन का है। ये एजेंडा इसलिए ये जो 24 का चुनाव है इसलिए तनाव है प्रवेश चौधरी जी? नहीं, मुझे तो दलितों के नाम पर राजनीति, या फिर क्या कहा जाए कि दलितों और पिछड़ों को शूद्र बताया जा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, किसको विभाजन करने की कोशिश की जा रही है? जिस सनातन के बारे में बात कर रहे हैं उसी सनातन में लिखा गया है कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतेति पतितो भवेत, यानी कि हिंदू जो है वो सभी मिलकर रहते हैं और कोई पतित नहीं है। ये सनातन में लिखा उदित राज जी। यहाँ लिखा गया है यत्र नारी पुंजयंती रमंत्रे तत्र देवता, ये भी सनातन में लिखा गया है। और ये भी सनातन में लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्ति दुख भाग भवेत्, यह भी सनातन में लिखा गया है। जो आदिम है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, जो निरंतरता में आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें कोई ठहराव नहीं है, जिसमें कोई रुकाव नहीं है, जो कभी प्रकृत था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रकृत से सनातन हुआ, सनातन से वैदिक हुआ, वैदिक से हिंदुत्व हुआ, ये पूरी परंपरा है। और इस परंपरा में सबके कल्याण के अभिष्ट को शामिल किया गया है। इसलिए कह रहे हैं हम सनातनी हैं, क्योंकि हम ही केवल एकमात्र इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर हैं जो कहते हैं सबके कल्याण के बारे में बात करते हैं, जो कभी ये नहीं कहते एक किताब के मानने वाले को काट दिया जाए, एक तरह की नमाज पढ़ने, एक तरह की पूजा पद्धति को मानने वाले को काट दिया जाए, मार दिया जाए। हम नहीं कहते। हम एक किताब, एक भगवान और एक तरह की पूजा पद्धति पर बेस नहीं है, इसलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, सब हिंदू एक हैं, सब में एकात्म का भाव है। इसलिए विश्व के कल्याण की बात करते हुए वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं जी। ठीक है, उदित राज जी कह रहे हैं कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं हिंदू धर्म में, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। और सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, वो तो शाश्वत है। सनातन उसको कहते हैं जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। अंत नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।